बियादी, मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने तौरेत पढ़ करके ये हमसे वादा किया है कि आपके जो नबी आएंगे हम उसकी बात को मानेंगे। तो मेरी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन के गए हैं, तो तुम इस वादे को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? मदीना के यहूदियों से, चूँकि मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। सूरह बकरा जो है ना मदनी है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि तो पहले से वादा था, और तुम तौरेत में ये बात पढ़ते थे, और तौरेत पढ़ करके तुमने वादा किया कि आपकी तरफ से जो नबी आएंगे हम उसको मानेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो तुम क्यों नहीं मान रहे? अगर तुम अपने इस वादे को पूरा करोगे ना, तो हमने जो तुमसे वादा किया है यानी जन्नत के देने का, वो वादा हम पूरा करेंगे। और नहीं तो अगर तुमने पूरा नहीं किया तो जन्नत तुमको नहीं मिलेगी। वही या फरहबून, और मुझ ही से डरो। मुझसे डरने की बात अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमसे डरने की बात। असल में होता ये कि बनी इसराइल जो मदीना के अंदर थे, उनको लगता था कि उनके जो पढ़े लिखे लोग थे आमतौर पर, तो वो सोचते थे कि हक दीन यही है, हमको कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचते थे कि अगर हम कबूल कर लिए तो लोग क्या कहेंगे, अपने दिन को छोड़ दिया, फिर समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। अल्लाह ताला कहते तुम समाज से डरते हो, लोगों से डरते हो, डरना तो मुझसे चाहिए ना, आना तो मेरे पास है। तो असल डर तो तुम्हारे दिल में मेरा होना चाहिए। तुम समाज के डर से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो, हक समझते हुए कि भी कि हक है। वह आमनू बिमा अनज़लतु, और ईमान ले आओ उस किताब पर जिसको मैंने नाजिल किया है, यानी कुरान को। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ये कुरान तस्दीक करती है उस किताब की जो तुम्हारे साथ है। कुरान जो है आसमानी जितनी किताबें सबकी तस्दीक करती है कि हाँ, आसमान से अल्लाह ने जो किताबें नाजिल किया है वो बिल्कुल उसका नाजिल होना हक है। ये अलग बात है कि तौरेत में चाहे इसकी ईसाइयों की जो किताब है इंजील या ज़बूर, इनमें इन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें घटा बढ़ा दिया है। बल्कि इंजील को तो इतना बदल दिया है कि खुद ईसाइयों को ये मालूम नहीं है कि ये इंजील किस ज़ुबान में नाजिल हुई है। यानी इतना तर्जमा हो गया ना कि उन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि असल किताब की ज़ुबान में थी। इसीलिए कुरान का भी जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ कुरान की आयत लिखी हुई है, नीचे इसमें तर्जमा लिखा हुआ है। तो अपने उलमा ये कहते हैं कि कुरान को इस तरह लिखना कि जिसमें अरबी इबारत ना हो, सिर्फ उर्दू हो, इस तरह लिखना भी दुरुस्त नहीं और पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि कल होकर के उस उर्दू का कोई अंग्रेज़ी तर्जमा कर देगा, फिर उस अंग्रेज़ी का कोई फ्रांसीसी तर्जमा कर देगा, कोई तेलुगु तर्जमा कर देगा, कोई फला ज़ुबान में तर्जमा कर देगा, अरबी है नहीं। तो तर्जमा दर तर्जमा होता चला जाएगा और अरबी इबारत से उसकी मुताबिकत नहीं हो पाएगी। इसलिए कुरान का तर्जमा इस तरह लिखना दुरुस्त नहीं है। कुरान का तर्जमा ऊपर कुरान की आयत और नीचे उसका तर्जमा, ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर ईसाइयों वाली हालत हो जाएगी। इसलिए अपने काबिरीन जो भी कुरान का तर्जमा लिखे हैं वो ऐसे लिखे हैं, ऊपर कुरान की आयत, नीचे उसका तर्जमा। तो बहरहाल कुरान जो है वो पहले किताबों की तस्दीक करती है, वो नहीं कहती है कि वो किताबें झूठी थी, किताबें सच्ची थी। बाद के लोगों ने जो बदल लिया वो झूठ है, लेकिन कुरान ये किताब जो नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से, उसके नाजिल होने में कोई शक नहीं। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और तुम इस कुरान के सबसे पहले इनकार करने वाले ना हो जाओ। यहूदियों से कहा जा रहा है कि बतलाओ, जब तुम अपनी किताब में इस कुरान के बारे में पढ़ते हो कि आखिरी ज़माने में नबी आएंगे, उनके ऊपर किताब नाजिल होगी जिसका नाम कुरान होगा, अब फिर तुम जानते बूझते अगर इसका पहले इनकार करो, ये ख़तरनाक बात होगी ना। एक आदमी अनजान है जो नहीं जानता है, वो अगर किसी बात का इनकार करे तो ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन एक आदमी पहले से जान रहा है कि ऐसा होना है, पढ़ भी रहा है किताब के अंदर, अब फिर जब उसके बाद उसके सामने बात आई इनकार कर दिया, तो ये ज़्यादा खतरनाक बात हो जाएगी ना। तो बनी इसराइल चूँकि पढ़ते थे अपने तौरेत के अंदर इस बात को, और फिर वो इनकार करते थे, अल्लाह ताला ने कहा कि ये तरीक़ा ठीक नहीं, ये ज़्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। फिर तुम्हारे सबसे पहले इनकार करने की वजह से जितने भी इनकार करने वाले लोग होंगे ना, सबका गुनाह तुम पर पड़ेगा। इसलिए कि तुम इनकार किए तो तुम्हारे पीछे और भी इनकार करने वाले हुए, तुम मान लेते तो तुम्हारे पीछे जो तुमको समझदार समझने वाले लोग हैं वो लोग कहते कि नहीं, जब मेरे ये मान लिए हैं, सरदार मान लिए, तो हमको ही मानना चाहिए। तो जो लोग भी नहीं मानेंगे, सबके ना मानने का बवाल तुम पर होगा। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों को
थोड़े से नफ़ा के लिए न बेचो। जो बनी इसराइल थे ना, यहूदी उलमा जो हुजूर के ज़माने में थे, वो लोग क्या करते थे, तौरेत में एक हुक्म लिखा हुआ, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है तौरेत के अंदर कि चोर चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। लेकिन वो लोग ये करते, एक मिसाल के तौर पर, और भी बातों में ये लोग ऐसा करते थे, लेकिन एक मिसाल, तो अब कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी, मुअज़्ज़ज़ घराने का कोई चोर पकड़ा गया है, इनके पास लोग मसला पूछने के लिए आते हैं कि फला चोर पकड़ाया है, फला घर का है, उसका क्या मसला है, तौरेत में क्या लिखा हुआ है। तो ये लोग जो है ना, इशारे में जैसे रिश्वत लेने वाले लोग होते हैं ना, तो इशारा कर देते कि कुछ दे दीजिएगा तो हल्का मसला बतला देंगे, और अगर नहीं दीजिएगा तो फिर भारी मसला। तो वो कुछ साइड से पेश कर देते थे और ये लोग मसला बतला देते थे कि ना, चोर की सज़ा ये है कि उसको 10 कमची मार दी जाए, 10 कोड़ा लगा दिया जाए, हो गया। हालांकि ये मसला ये नहीं होता था, मसला ये होता था कि उसका हाथ काटना है। तो हाथ काटने की जगह वो मसला बतला देते कि 10 कोड़ा में काम चल जाएगा, यही तौरेत में लिखा हुआ है। और सब लोग चूँकि तौरेत का मसला जानते नहीं, मसला जो इसके आलिम ने बतला दिया उसको मान लिया। अब आलिम जाने, आलिम का खुदा जाने, हमको तो जो मसला बतलाया उस पर हम अमल करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे हुक्म को इतने थोड़े थोड़े फ़ायदे के लिए तुम बेच देते हो, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, मेरे हुक्म को बदल देते हो, जानते पूछते कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है और दूसरा हुक्म बतला देते। कहते ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। इसी तरीके से तौरेत के अंदर जो बशारत थी ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी, आखिरी नबी आएंगे, तो जब वो लोग तौरेत को पढ़ के सुनाते थे ना जाहिलों को, अपने आवाम को, तो इस बात को छुपा लेते थे। कहते थे कि नहीं, जो नबी आया है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आने का तज़किरा नहीं है। हालांकि नाम के साथ, अहमद नाम के साथ तज़किरा तौरेत में, लेकिन उसके बावजूद छुपा लेते थे। क्यों? इसलिए कि अगर हम कह देंगे ना कि तौरेत में ये आया है, तो फिर लोगों का एतमाद हम पर से उठ जाएगा। भाई तौरेत में जब आया तो हमको उसको मानना चाहिए, और ये नहीं मान रहा है, इसका मतलब है कि ठीक आलिम नहीं है। अब ठीक आलिम जब नहीं है, लोगों के घर में बैठ जाएगा, तो मेरे पास हदिया तोहफा फला चिला तो आएगा नहीं। तो अपने हदिये तोहफे की हिफाजत के लिए वो गलत मसला बतला देते कि नहीं, तौरेत में ये मसला नहीं आया है कि आखिरी नबी आएंगे तो उस पर ही मान लेना। अल्लाह ताला कहते हैं ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़े नफ़े के लिए मत बेचो। दुनियावी नफ़ा है ना, कितना पैसा तुमको मिल जाएगा तो दुनियावी नफ़ा है, आखिरत में तो काम नहीं आएगा। अब तुम इसके लिए मेरी आयत को बदल देते हो। आगे फिर अल्लाह ने कहा वइया फत्तकून, और मुझी से डरो। सही मसला बतलाने में तुमको डर होता है कि फला ख़ानदान का आदमी है, सही मसला बतला देंगे तो फला हो जाएगा, या सही मसला बतला देंगे तो यहूदी लोग मुसलमान हो जाएंगे, तो हमारे बाज़ार जो है ठंडा पड़ जाएगा। तो तुम अपने बाज़ार के ठंडा पड़ने से डरते हो, इससे डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। डरना अगर है तो हमसे डरो। अल्लाह ताला कहते हैं इसे आटा तो मेरे पास है, तो डर तुम्हारे दिल में मेरा होना चाहिए। वइया फत्तकून, और तुम लोग मुझी से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक़ को बातिल के साथ गुडबुड न करो। वला तक्तुमुल हक़्क़, और हक़ बात को न छुपाओ। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। जानते बूझते हक़ बात को छुपाना और हक़ और बातिल के दरमियान गुडमुट कर देना, दोनों को एक दूसरे में मिला देना, अल्लाह ताला कहते हैं बहुत बड़ा जुर्म है। कम से कम जानकार लोगों को, यानी यहूदी उलमा से कहते हैं कि तुम जैसे जानकार लोगों को कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ बात को बातिल के साथ गुडमुट न करो। व तक्तुमुल हक़्क़, और हक़ बात को न छुपाओ। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। अल्लाह ताला हम लोग को दीन